हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में जो है संस्कृत में जो व्यंजन संधि होता है उसको हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। तो ये आप लोग यूँ समझ लीजिए कि संस्कृत में जो है व्यंजन संधि को पहचानने की निंजा ट्रिक है। और संस्कृत में हम लोग जो है व्यंजन संधि को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि जो पूरा व्यंजन संधि का जो निचोड़ है वो एक ही वीडियो में हो जाए और सभी बच्चों को जो है व्यंजन संधि परीक्षा में सरल से सरल शब्दों में तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं। एक कॉलम हमारा संधि का नाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ है परीक्षा में हम उसको किस तरह पहचानेंगे कि हाँ ये इसमें यही संधि होगी। तो स्वर संधि का तो मैं बता चुकी हूँ। इस समय हम लोग व्यंजन संधि भी पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही ठीक है, उसके लिए भी कमेंट करिए। और यदि आप लोगों को कोई ख़ास टॉपिक चाहिए उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला हमारा है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि को हम परीक्षा में कैसे पहचानेंगे कि जो शब्द होगा, शब्द को जब हम देखेंगे तो उसमें जो बीच में हमें श या च वर्ग च आएगा तो समझ जाएंगे कि ये जो शब्द है वो सचुत्व संधि है। इसमें दूसरा है हमारा षष्ठुत्व संधि। षष्ठुत्व संधि में क्या है कि जो शब्द है उसके बीच में हमें मूर्धन्य श या ट आएगा। जो शब्द है उसमें यदि हमें मूर्धन्य श और ट दिखेगा तो समझ जाएंगे कि इसमें जो है हमारा षष्ठुत्व संधि है। जसत्व संधि। जसत्व संधि में जो है हमारा 1 का 3, यानी जो पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण बनेगा। जो पहले वर्ण का परिवर्तन है वो हमको तीसरे वर्ण में दिखेगा तो समझ जाएंगे कि हमारा जसत्व संधि है। इसके बाद है हमारा चतुर्विध संधि। चतुर्विध संधि में क्या होता है कि जो 3 का 1, यानी जो तीसरा वर्ण है उसका जो परिवर्तन है किस में होगा, पहले वर्ण में होगा। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या है, जो 5वां वर्ण है वो बिंदी हो जाता है। जो लत्व संधि है उसमें जो है हमारा जो ल है 2 बार देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हमारा परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि में क्या है कि जो बाद वाला पद है उसके अनुसार पंचम अक्षर बनेगा और ऊपर जो है हमें बिंदी के रूप में दिखेगा अनुस्वार का चिन्ह। और अनुनासिक है आखिरी हमारा संधि अनुनासिक। अनुनासिक में जो है पहले वाले पद के अनुसार